زدني علما رب زدني علما. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, होप यू ऑल फाइन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके काइंड्स का थोड़ा सा ग्लिम्स देखा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के काइंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, ग्रामर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर स्पीकिंग एज वेल. So we should know how to make sentences in a correct way. ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस की वीडियो, सेंटेंस के काइंड्स की वीडियो. ओके, तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 मेन काइंड्स. ओके, सेंटेंसेस के 4 मेन काइंड्स होते हैं. मेरी इस जो राइटिंग है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी ख़राब राइटिंग है, लेकिन समझाने की मैं आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि आपको ओरली बहुत अच्छे से समझ आए. ओके, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं. ठीक है, तो सेंटेंसेस दैट स्टेट्स समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. They are also called statements. They are also called statements. All statements end with a full stop. देखें, जो सेंटेंस होता है ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो स्टेटमेंट होता है जिसमें पूरी बात वही बात है समझ में आ जाए, पूरी बात समझ में आ जाए, पूरा स्टेटमेंट समझ में आए. फॉर एग्जाम्पल, अवंतिका इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर. अब आपको बात समझ में आ रही है कि अवंतिका हैं, वो कौन है, वो बैडमिंटन प्लेयर हैं. ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है ही नहीं. आई एम वेयरिंग माई फेवरेट ड्रेस. ठीक है, मैं अपनी फेवरेट ड्रेस पहन रही हूँ. ओके, तो बात अच्छे से समझ में आई. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब ही यही है कि कोई भी बात अच्छे से डिक्लेयर हो, अच्छे से स्टेटमेंट समझ में आ जाए. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ना, इंटेरोगेटिव नाम से ही वाजे है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. They are also called questions. They are also called questions. All questions end with a question mark. We all know about this. Okay, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया जाता है. ठीक है, ये भी तो एक सेंटेंस ही है ना, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले से. ठीक है, तो वो भी एक सेंटेंस में ही कर रहे हैं. ओके, तो वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं ना, इस तरह से. विच स्टेट डज रीवा बिलोंग टू. है ना, रीवा कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये इस तरह से. तो इसमें भी क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें पूरी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से. थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझने के काबिल है कि क्या चीज़ होती है इम्पेरेटिव sentences that express orders, request and advice are called imperative sentences. They are also called commands. All commands end with a full stop. ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम ऑर्डर्स देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं. तो जब भी ये तीनों चीज़ें आती हैं ना, तो वो सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और ये हमेशा काय पे ख़त्म होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड हो जाते हैं. ओके, तो हम अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका.
लीव माई पेरेंट्स अलोन। ओके, अब क्या बोल रहे हैं हम इसमें बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को अकेला छोड़ दो। ओके, ये अपन ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स को अकेला छोड़ दो ना, तो ऑर्डर दे रहे हैं ना। नेक्स्ट हो जाएगा कुड यू प्लीज लीव माई पेरेंट्स अलोन, है ना। इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें रिक्वेस्ट की है। प्लीज आया है ना, रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को अकेला छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ सकते हो क्या, ना, इस तरह से। तो क्या है, इसमें रिक्वेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आकाश शुड गेट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। अब हमने क्या बोला है भाई, एडवाइस दी है कि आकाश को क्या मिलना चाहिए, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए, है ना। हमने ये डिसाइड किया है कि आकाश को क्या मिलना चाहिए, एडवाइस दी, हमने अपना ओपिनियन दे दिया। ओके, तो इसमें एडवाइस बताई गई। तो ये सारे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, तो वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वन हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, लास्ट काइंड है ये सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो ये भी क्या है, नेम से वाजे है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में मालूम होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, है ना। अब वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग होती है ना। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई ऐसी बात सुनते हैं जिससे हमें बहुत हैरानी होती है ना, तो हैरानी में निकलने वाले वर्ड्स। ओके, जब हम डर जाते, शौक में निकल जाने वाले वर्ड्स। ओके, तो वो सारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि क्या होते हैं, सडन फीलिंग पर बेस्ड होते हैं। ओके, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, जैसे कि हमने बहुत अच्छा व्यू देखा है तो हम क्या बोलते हैं, वाओ दैट्स अ ग्रेट व्यू ना। वाओ, वाओ के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है। ओके, तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ओके, तो वो हमारे सारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि सडनली निकलते हैं। ओके, तो ये भी कहाँ पर एंड होते हैं, ये हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क पर एंड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसके आगे क्या लग जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, वो हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा रिटन में यूज होता है, अब बोलने में तो नहीं यूज होगा ना, है ना। तो वो चीज स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग से डिस्क्राइब होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल है हमारा, हाउ हैप्पी ही लुक्ड। आई एम जस्ट राइटिंग इट, है ना। हाउ हैप्पी ही लुक्ड। अब कोई है जो कि बहुत खुश नजर आ रहा है हमें, ना। मोस्टली वो नहीं खुश होता, वो अब हमें हैप्पी दिख रहा है ना, तो हमने बोल दिया हाउ हैप्पी ही लुक्ड, है ना, सडन फीलिंग से बोला। ओके, तो हाउ हैप्पी ही लुक्ड। तो ये चैप्टर हमारा हुआ यहीं खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss another topic. Okay, so till then stay away from negativity and fi aman Allah.